Okay, hello student. So now we are going to start our chapter number 8, that is ratio. ठीक है, मतलब कंपेयरिंग क्वांटिटी. चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटी. कंपेयरिंग क्वांटिटी. देखिए कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या होता है. इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 7 में हमने ये पढ़ा था कि हम ट्राइंगल को कैसे कंपेयर करते हैं, उसका मेथड क्या है. कॉन्ग्रुएंसी जो होता है उससे हम ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट. इफ दे आर इक्वल देन दे विल सेड टू बी एज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपेयरिंग क्वांटिटी में क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं. एज द नेम सजेस्ट कि क्वांटिटीज है. क्वांटिटीज का मतलब कुछ भी हो सकता है. जैसे कि मान लीजिए किसी का हमें वेट को कंपेयर करना है कि भाई मेरा वेट 100 किलो है, तेरा 200 किलो है, तो कंपेयर करेंगे तो कितना रेशियो निकल के आएगा. तो उसके कुछ मेथड है, तो उसको हम रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं, परसेंट की फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब ही यही होता है कि हम किसी दो क्वांटिटी को, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक रेखा, ठीक है, और रवि है. रेखा और रवि. ठीक है, रेखा की जो हाइट है या रेखा की जो उम्र है, एज है, इसकी जो एज है वो इसकी एज इसकी थ्राइस है. ठीक है, 3 टाइम्स है. रेखा की जो एज है वो रवि की एज की थ्राइस है. ठीक है, अब मैंने मान लिया रवि की जो एज है दैट इज 20, तो रेखा की एज कितनी हो गई, 60 हो गई. अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो 20/60 इक्वल टू 1/3, और इसे लिख सकते हैं 1:3. तो ये हो गया कंपैरिजन. इस तरह से हम इसको कंपेयर करेंगे. ठीक है, या फिर हम एक कंपेयर करें टाइगर. ठीक है, टाइगर और रवि. इन दोनों की जो स्पीड है, टाइगर की जो स्पीड है वो रवि की एज की 5 टाइम्स है. 5 टाइम्स है. ठीक है, यानी रवि जो है मान लीजिए वो अगर 20 km/h की स्पीड से रन करता है, तो टाइगर जो है वो कितने की स्पीड से रन करेगा, 100 km/h की स्पीड से वो रन करेगा. ठीक है, अगर मुझे कंपेयर करना है तो कंपेयर भी दो तरह के हो सकते हैं. देखिए कंपेयर जो होता है, कंपेयर हमेशा बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी के बीच होता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे एज है तो ये भी ईयर्स में होनी चाहिए और ये भी ईयर्स में होनी चाहिए. यहाँ पे यूनिट आप देख रहे हैं कि जो टाइगर की जो स्पीड है वो km/h और रवि की जो स्पीड है दैट इज km/h है. यानी तभी मैं दोनों को कंपेयर कर पाऊंगा. इफ द क्वांटिटीज आर नॉट सेम, इफ द यूनिट आर नॉट सेम, वी कैन नॉट कंपेयर टू ईच अदर. ओके, जैसे मान लीजिए मंथ होता या फिर ये मंथ होता तो मैं कंपेयर नहीं कर पाता, लेकिन मैं मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो इस तरह से मैं उन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ. जैसे यहाँ पे मुझे 100/20 ये मैंने कंपेयर कर लिया, कितना आ गया 5, ये 2, 5 और ये 1, तो 5:1. इस तरह से मैंने कंपेयर कर लिया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द कंपैरिजन. इस तरह से हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटी को. फिर रेशियो आ जाता है, रेशियो 1:3. तो रेशियो में कन्वर्ट करके बताते हैं कि रेशियो में कैसे लिखा जाएगा. दिस इज द सिंबल ऑफ द रेशियो. रेशियो में इस तरह से लिखा जाता है क्वांटिटी को. उसके बाद जो होता है वो प्रोपोर्शन में होते हैं. यानी दो, देखिए 2-3 मेथड होते हैं इसको फाइंड करने के लिए. जैसे कि एक यूनिटरी मेथड भी होता है, प्रोपोर्शन में यूनिटरी मेथड भी होता है. या तो हम प्रोपोर्शन से सॉल्व कर सकते हैं या फिर यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जैसे कि कोई क्वांटिटी है, इंक्रीज हो रही है. जैसे मान लीजिए कंप्लीट, जैसे 4 पेन जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ 12. ठीक है, 4 पेन है, उनकी कॉस्ट कितनी है, 12 है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि 6 पेन की कॉस्ट कितनी होगी. 6 पेन की कॉस्ट कितनी होगी. तो देखिए इसको मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोपोर्शन के मेथड से या फिर रेशियो के मेथड से. 4:6. यहाँ पे क्या है, ये पेन की क्वांटिटी है. दिस इज द पेन, ये पेन है. ठीक है, और यहाँ पे इनकी कॉस्ट, हियर इज द कॉस्ट वी विल राइट डाउन. तो 4:6. और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 12. तो 12 रेशियो से यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 6 पेन कितनी कॉस्ट होगी. हम सपोज कर लेंगे उनकी कॉस्ट x है. ओके, नाउ हाउ वी कैन सॉल्व 4/6. इसे लिख सकते हैं 4/6. ओके, इसे लिख सकते हैं 12/x. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर इसका करेंगे तो 4 × x इक्वल टू 12 × 6. x इक्वल टू 12 × 6 अपॉन, ये देखिए 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा. 4 3 जाओ, 6 3 जा कितना हो गया, 18. तो एक तो मेथड ये है कि इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी
4 पेन की जो कॉस्ट है डेट इज 12 और 6 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी 18 रुपीज। तो इस तरह से ये तो था कि रेशियो के मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मुझे यही यूनिटरी मेथड सॉल्व करना होता कि मतलब यूनिटरी का मेथड क्या होता है कि हमें बहुत सारी क्वांटिटी दे रखी होती है, हम किसी एक की क्वांटिटी फाइंड करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हमें 4 पेन की कॉस्ट दे रखी है 12, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिटरी का मतलब होता है 1, यूनिटरी का क्या मतलब होता है 1, तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड फाइंड आउट करेंगे। तो पहले 4 की दे रखी है, 4 जो पेन की कॉस्ट है डेट इज 12, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 1 पेन की तो कम ही होगी, तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो 4 कितना आ जाएगा 3 रुपीज, यानी जो एक पेन की कॉस्ट है वो 3 रुपीज आ गई। अब मुझे किसकी फाइंड आउट करनी है 6 की, ठीक है, तो 6 पेन की, देखिए एक पेन की 3 रुपीज है तो 6 पेन की ज्यादा होगी कॉस्ट, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, कम के लिए डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 18 रुपीज। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ 6 पेन। तो दिस इज द मेथड ऑफ द रेशियो, ठीक है, मतलब दीज टू क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन का देख दीजिए, अगर हम इक्वल का साइन नहीं लगाए यहाँ पे तो प्रोपोर्शन जो होता है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ये होता है प्रोपोर्शन, ठीक है। इसी प्रोपोर्शन को रिमूव करने के बाद ये होता है इक्वल का साइन, ठीक है। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो के मेथड से, और ये यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो ये दो मेथड है फाइंड आउट करने के लिए, तो एक तो रेशियो का मेथड है और एक यूनिटरी मेथड है। ओके, सो नाउ एक और कंपेयरिंग का एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं परसेंट, ठीक है। परसेंट तो आप लोगों को पता होगा कि अगर मुझे मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, आपके कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ, तो परसेंट उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे परसेंट का मीन्स होता है परसेंटम, ठीक है, परसेंटम का मतलब होता है पर 100, इट इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है। ये जो परसेंट वर्ड होता है, ठीक है, इट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है आउट ऑफ 100, ठीक है, इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी आउट ऑफ द 100%, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द परसेंट। सपोज दैट कि आपके मार्क्स जो है वो 40 आए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 80, आपके मान लीजिए इंग्लिश में 80 में से 40 मार्क्स आए हैं, तो आपको इनको परसेंट में कन्वर्ट करना है, यानी आपके कितने परसेंट आए हैं, ठीक है। देखिए ये कैसे हो जाएगा कन्वर्ट, 40/80 इंटू 100%, इस तरह से मैं कन्वर्ट कर लूंगा, ये आ जाएगा 2 और 2 से ये कट जाएगा 50, तो ये आ गया 50%, यानी जो आपके मार्क्स आए हैं वो 50% आए हैं। यानी यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी देख के बता सकता हूँ आपके मार्क्स यहाँ पे आधे हैं, हाफ मार्क्स है आपके, ठीक है, तो 40/80 मीन्स हाफ है, तो यानी ½ % हो गए आपकी, ठीक है। नाउ सपोज यू आर गेटिंग you have 5 subject and you have got the total marks out of 500, suppose that it is 335 out of 500, ठीक है, मतलब कोई आपके सब्जेक्ट्स हैं तो उन सभी को मिलाकर जो आपके मार्क्स आए हैं वो है 335 आउट ऑफ 500, तो इसकी आपको परसेंट कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 335/500 इंटू 100%, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 2 जीरो से ये जीरो कट हो गए, 5 से काटेंगे 5 बन जा, और 5 से ये काटेंगे 5 6 जा 30, 3 कैरी हो गया 7 जा, तो 67%, यानी मुबारक हो बेटा आपकी 60 से ज़्यादा आ गई। 60 से ज़्यादा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर जिसकी परसेंट 60, देखिए हमारे यूपी बोर्ड में जब हम पहली क्लास में पढ़ते थे तो ये होता था कि भाई अगर आपकी 60 से ज़्यादा परसेंट है, ठीक है, तो यानी आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, यानी अगर 60 से कम है तो आप पढ़ने में अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये पहले सोचा जाता था, तो वही आपके 67% आ गया, भाई ये लड़का तो बहुत अच्छा है पढ़ने में, इट इज़ वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द रेशियो एंड द परसेंट, ठीक है। रेशियो मतलब कि हम क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमें 50 सेंटीमीटर को 80 मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब कंपेयर करना है इन दोनों को, लेकिन क्या है व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, हम तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बट वी कैन कंपेयर। कैसे कंपेयर करेंगे, 50/80, ये जो मीटर है ना इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। एक्चुअल में जो रेशियो होता है, रेशियो इसका यूनिट नहीं होता है कोई, ठीक है, इट हैज नो यूनिट।
ओके, तो हम बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट कर, जैसे मीटर बड़ा है तो इसमें हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 0 0 5 बन जा और 5 2 जा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे 8 2 जा 16 और ये 0, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया 1:160, दिस इज द रेशियो। तो ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया, यानी हमने यहाँ पे क्वांटिटी को कंपेयर ये कर दिया, यानी उसका रेशियो कितना है 1:160। तो इस तरह से हम रेशियो और परसेंट को फाइंड आउट करते हैं। ओके।